द ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको कहा था कि मैं बीपीएससी सिलेबस की जानकारी आपको ज़रूर दूंगा। आज ये बीपीएससी टीचर वैकेंसी सिलेबस आपके सामने है। मैं आपको बताऊंगा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। हालांकि ये आपको पता है कि ये पेपर 2 की चर्चा कर रहे हैं। पेपर 1 की चर्चा जो है पहले पेपर 1 जो आएगा, पेपर 1 की मैं पहले चर्चा कर दूँ तो पेपर 1 जो होगा वो जो है आपका 2 सेक्शन होगा। उस पेपर 1 में पहला होगा हिंदी और एक इंग्लिश। जो इंग्लिश का जो वेटेज है वो होगा 25 नंबर का और हिंदी का जो वेटेज है वो होगा 75 का। देखिए ये क्वालिफाइंग है, ये देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। एक दूसरी बात, इसमें जो है ये क्वालिफाइंग है, इसका मार्क आपको क्वालिफाइंग है, इसका मार्क आपको जुटने वाला नहीं है। कहने का मतलब है कि जो भी आपका मेरिट बनेगा वो पेपर 2 के आधार पे बनेगा। यानी 1 to 5 की मैं बात कर रहा हूँ, पेपर 2 के आधार पे बनेगा। यानी इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका जो मार्क इसमें नहीं कटेगा। क्वालिफाइंग है ये पेपर है। इसमें आपको देखिए शंका कहाँ था कि 25 में इन्होंने क्लियर कर दिया कि 25 में ना 7.5 लाना है। ये एक शंका मात्र थी जो कि बीपीएससी ने, अतुल प्रसाद जी ने इनको क्लियर कर दिया गया। कहने का मतलब है कि 100 नंबर 75 और 25 कुल 100 नंबर के एग्ज़ाम होंगे और 100 में आपको लाने कितने हैं? मात्र 30। कितने लाने हैं? 30। हालांकि ये 30 बड़ा छोटा लगता है कहना, लेकिन हाँ तैयारी तो ज़रूर है, क्योंकि इस सेक्शन में क्या क्या आपको आने वाले हैं मैं आपको बता दूँ। इस सेक्शन में जो आएगा वो आएगा आपको OWS। इंग्लिश की बात कर लें तो OWS आएगा। दूसरी बात कर लें तो इसमें साइनिम्स पूछा जाएगा, उसके बाद एंटो पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो कॉमन ईयर के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपने एसएससी में बनाया है। एसएससी में आप देखोगे एमटीएस का अगर आप उठाओगे पेपर तो उसमें जो कॉमन ईयर है अगर आप वो बना लेते हो तो मेरे ख्याल से आपको वो समझ में आ जाएगी। या एमबी प्रकाशन की मैं आपको बता दूं, एमबी प्रकाशन का बुक होता है ये, आप देख लीजिए कि मेरे ख्याल से जितने भी भाई होंगे उनके पास तो ये एसएससी का ये एमबी प्रकाशन के जो बुक होंगे ही। एमबी प्रकाशन के अगर आप बुक लेते हैं तो एमबी प्रकाशन के बुक में आप शुरुआत का जो है कुछ इंग्लिश का जो पेपर होता है, शुरुआत का इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। शुरुआत का इस तरह से इंग्लिश में जो बहुत सारे डॉट होंगे आपको वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो आप जो है एमबी प्रकाशन के जो बुक हैं उससे आप इंग्लिश को कवर कर सकते हैं, इजीली कवर हो जाएगा। नहीं तो मैं आपको कहीं ना कहीं मैं पीडीएफ वो डाल दूंगा और मैं उस पर कुछ आपको पढ़ाऊंगा भी जो कि फ्री उपलब्ध आपको रहेगा। दूसरी बात क्या है, हिंदी की बात है। हिंदी में गद्यांश पूछा जाएगा, हिंदी में विलोम शब्द पूछा जाएगा, विपरीतार्थक शब्द पूछा जाएगा, इसके अलावा संधि विच्छेद पूछा जाएगा। मैं आपको संधि विच्छेद बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा और एक ही वीडियो में आपको आ जाएगा। संधि में भी क्या पूछा जाएगा मैं आपको बता दूं। संधि में जो पूछा जाएगा उसमें खास करके संधि में पूछा जाता है स्वर संधि से। किससे? जो स्वर संधि होता है, विसर्ग संधि और से नहीं, व्यंजन संधि से नहीं, स्वर संधि को अगर आप पढ़ लेते हैं, जो दीर्घ संधि, यन संधि, अयादि संधि, इस सब को अगर आप कर लेते हैं तो आप संधि भी आप इजी कवर कर लीजिएगा। दूसरी बात है जो ये पूछा जाएगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इस सेक्शन से पूछा जाएगा। मैं उनके लिए आपको प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस सेक्शन में मात्र क्वालिफाई करना है, वो ईजी में आप क्वालिफाई कर जाओगे। मैं उनके लिए मैं आप तत्पर रहूँगा कि ताकि आप वो क्वालिफाई कर जाए। अब रही बात पेपर 2 की, मैं आपको बताऊं पेपर 2 में क्या है जो खास है, मैं आपको उस चीज़ की का मैं बताऊं। क्योंकि मैं बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई हूं, 2 टाइम्स क्वालिफाई हूं, तो मैं आपको इस चीज़ का जो है जानकारी मैं अच्छे से दे सकता हूं कि जो है बीपीएससी का डिमांड क्या रहता है और बीपीएससी पूछती क्या है। चलिए, तो इस चीज़ को आप पेपर 1 समझ में आ गया होगा। अब पेपर 2 की बात करते हैं। देखिए पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा। देखिए बीपीएससी की जो आदत रही है 66, 67, 68 की, वो 10 मैथ के क्वेश्चन 10 पूछते हैं, लेकिन इसमें ऐसा होगा नहीं। यानी वो मैथ के 10 क्वेश्चन ही पूछते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन नहीं पूछते थे। तो हालांकि उसका टेंडेंसी, देखिए सवाल का टेंडेंसी वो रहेगा, लेकिन पूछने का तरीका उनका बदल जाएगा। क्योंकि वहाँ पे एसडीओ या डीएसपी का एग्ज़ाम नहीं ले रहा, वो एक टीचर का एग्ज़ाम ले रहा है। तो कहीं ना कहीं आप समझ, टीचर में भी वो लेवल है, तो अब वैसा क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसलिए मैंने लिखा है कि एलिमेंट्री मैथ, यानी एलिमेंट्री मैथ है। इसका मतलब ये है कि मैथमेटिक्स आपका रहेगा। और ये मैथमेटिक्स का जो लेवल क्या रहेगा वो मैं आपको बता दूं। पहले मैं आपको नीचे से शुरुआत करता हूं। ज्योग्राफी की बात कर लें तो ज्योग्राफी की जो संख्या रहेगी वो क्वेश्चन की संख्या 10 क्वेश्चन रहेगी, इससे ज़्यादा ज्योग्राफी नहीं रहेगा। आप बता दें, ज्योग्राफी आप अगर कवर करना चाहते हो तो ज्योग्राफी के लिए आप जो है बिहार का भूगोल,
और जो खास करके भारत की जो नदियां हैं, भारत में के पर्वत हैं, और इसके बाद एशिया, अफ्रीका, इन सब यानी जो 7 जो महादेश हैं उन सब से आप अगर आप क्वेश्चन अरेंज कर लोगे तो वो इजी में हो जाएगा। आप लुसेंट से भी कर सकते हो, या बिहार स्पेशल के बिहार जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ज्योग्राफी में खास करके बिहार से पूछा जाता है, जैसे कैमूर की पहाड़ियाँ, उसके बाद आपको रोहतास या पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में कौन अभयारण्य, बाघ अभयारण्य, इस सब से रिलेटेड चीज़ पूछा जाता है। यहाँ की मिट्टी, नदियाँ, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ज्योग्राफी के लिए आप में 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनके लिए टेंशन आपको नहीं लेना, उसके लिए करवा जाएगा। रही बात पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये विजिबल है ना, दिखता है ना, तो ये 10 से 12 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में जो है पूछा जाएगा। उसके बाद बात करें बिहार स्पेशल की, देखिए बिहार स्पेशल का योगदान काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बिहार स्पेशल इसलिए योगदान ज़्यादा है कि बिहार जो है वो धरती है जो आप कह सकते हो कि जहाँ पे पहला गणराज स्थापित हुआ है वैशाली में, तो आप लिच्छवी, तो कहने का मतलब आप समझ सकते हो कि वैशाली ये बिहार स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे मौर्य साम्राज्य, मगध, मतलब कहने का मतलब पूरा जो 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में ही है, जिसमें आपका हो गया वज्जी, अंग, और उसके बाद मगध, ये जो इसीलिए इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आप 16 महाजनपद से क्वेश्चन तो आना ही आना है। इसके बाद जो है यहाँ पे अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, या शेरशाह का, इन इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो बिहार स्पेशल का भी योगदान काफ़ी ज़्यादा है। तो आप सोच लो कि बिहार स्पेशल भी 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आपको अराइज हो सकते हैं। अब दूसरी जो चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। वेटेज इसलिए ज़्यादा है कि जनरल साइंस में जो समान चीज़ आते हैं, जैसे जनरल साइंस की बात कर लें, ये खास करके आप 1 to 8 देखिए। अच्छा, हम पेपर का लेवल बता देते हैं। ज्योग्राफी में पेपर का लेवल आपको 10th तक, आप समझ जाइए, 10th तक का अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका काम चल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस में आपका 10th काम नहीं चलेगा, 10th पढ़ना पॉलिटिकल साइंस में वो बेकार है। मेरा मानना है कि पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको जो है स्पेशल कहीं ना कहीं एक कोई वीडियो आप देख लोगे, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो देख लोगे, और नहीं तो खास करके उस सेक्शन को पढ़ोगे जो पंचायत से रिलेटेड है, पंचायत, नगर पालिका, उन सब से रिलेटेड है, आप वो पढ़ सकते हो। जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति से अशोक मेहता समिति, इस सब से क्वेश्चंस बार बार आते हैं बीपीएससी में, तो उस सब से आप क्वेश्चन देखोगे पूछा जाता है। तो पंचायत से क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए मुद्दा क्या है। अभी मुद्दा है लोकसभा, राज्यसभा और संसद। आप समझिए मुद्दा क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और संसद, चूँकि राष्ट्रपति, चूँकि अब अभी जो मुद्दा है, जैसे नया संसद भवन बन रहा है, तो उस भवन में ना प्रधानमंत्री जी और जो राष्ट्रपति हैं, ये दोनों के बीच एक तनातनी की स्थिति ये है कि कौन जाके उद्घाटन करेगा। तो हालांकि जो मुझसे अगर कोई पूछे कि सर आपकी क्या राय है, तो मैं कहूँगा कि राष्ट्रपति, भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर भारत का संसद बनता है। भारत के संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री का रोल बहुत कम है, जितना रोल जो है राष्ट्रपति का है, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के संसदीय व्यवस्था नहीं बनेगी। आप सोच रहे होंगे कि सर लोकसभा, राज्यसभा फिर राष्ट्रपति क्यों? तो लोकसभा में कोई बिल पारित होता है, फिर राज्यसभा में बिल वो जाता है, फिर अंतिम रूप से वो तभी वो पारित हो पाएगा जब राष्ट्रपति वो सिग्नेचर ना करे, यानी सिग्नेचर करेगा तभी वो बिल पारित होगा। इसलिए आप कह सकते हो कि राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था का हिस्सा है। तो आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति का वो हक बनता है कि वो जिस संसद में वो मैक्सिमम टाइम गुजारे और वहाँ पे वो जाके उद्घाटन वो करें, क्यों प्रॉपर रूप से उनका हक बनता है। देखिए वो उनकी लागत 1000 करोड़ की क्यों ना हो, मैटर वो नहीं करता। आप इससे 50,000 या 60,000 करोड़ का लागत वाला चीज़ का आप प्रधानमंत्री जाकर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप उन्हीं के घर में आप उन्हीं का हक अगर मारना नहीं चाहिए, मेरा जो मानना है, क्योंकि वो राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था का अंग है। राष्ट्रपति मैक्सिमम समय तक राष्ट्रपति भवन में दिल्ली में वो अपना समय बिताते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ज़रूरी है उस चीज़ को समझना। चलिए अब आगे की बात क्या है कि जनरल साइंस की बात कर लेते हैं। जनरल साइंस में सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है वो रहता है बायोलॉजी का। आप समझिए बायोलॉजी का वेटेज बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, और आप बायोलॉजी आप कहीं से आप ऐसे नहीं पढ़ सकते हो, बायोलॉजी का टुकड़ा टुकड़ा बटा रहता है। लेकिन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इसमें उतना जो है आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप इसका जो लूसेंट, कहीं ना कहीं लूसेंट अगर आप पढ़ लेते हो। और दूसरी बात घटना चक्र, देखिए ये घटना चक्र जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। आप समझिए
लूसेंट पढ़ लो या घटना चक्र पढ़ लो तो आपका ये काम निकल जाएगा। चूँकि जनरल साइंस का जो वेटेज रहेगा वो करीब जनरल साइंस का वेटेज 30 नंबर का, समझिए 30 नंबर का वेटेज जनरल साइंस में रहता है। अब बात कर लेते हैं ईवीएस। ईवीएस क्या हुआ? ये पर्यावरण का हिस्सा है। आप जानते हो कि ईवीएस में जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा, चूँकि 1 to 5 के टीचर हैं तो आप जो सीटेट के एग्ज़ाम दिए थे उसमें जो ईवीएस जो 30 नंबर का था और 30 में जो 15 नंबर का जो है जो बुक से था वही आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर भी वो 10 नंबर का वेटेज ईवीएस का रहेगा, जिसमें जैसे स्लॉथ के बारे में आपको सुनने को मिलेगा, पक्षियों के बारे में, सांप के बारे में, बाघ के बारे में, इन सब के बारे में वो पूछा जाएगा। मैं आपको इन सब का PDF तैयार कर रहा हूँ। मैं आपको मेरे चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि मैं मोटिव हूँगा तो मैं आपको फ्री में वो आप लोग को उपलब्ध करा पाऊँगा। उसके बाद होता है जनरल अवेयरनेस। देखिए सबसे बड़ा हिस्सा है जनरल अवेयरनेस। क्यों? देखिए जनरल अवेयरनेस से एक चीज़ आप सोच रहे हो कि सर जनरल अवेयरनेस से जनरल नॉलेज गायब हो गया। नहीं, जनरल अवेयरनेस में ही जनरल नॉलेज है। देखिए जनरल अवेयरनेस में ही जनरल नॉलेज है। लेकिन अब जनरल नॉलेज कैसा पूछा जाता है? अब जनरल नॉलेज जो पूछा जाता है खास करके जो बिहार से, मतलब जो चीज़ रनिंग में है उस चीज़ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। यानी इस जनरल अवेयरनेस में क्या है, करंट अफेयर्स है। क्या है इसका जो वेटेज रहेगा? वो वेटेज आप सोच सकते हो इसमें 2 चीज़ जुड़ा हुआ है। पहला चीज़ वो है करंट अफेयर्स। तो जो करंट अफेयर्स जो रहेगा वो कम से कम आपको 20 से 25 करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। 20 से 25 करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप समझ सकते हो करंट अफेयर्स 1.5 साल पुराना रह सकता है। क्योंकि बिहार अध्यापक वाला जो एग्जाम लिया गया उसमें 1.5 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछ दिया गया है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना है कि करंट अफेयर्स का भी क्या होगा, वेटेज ज़्यादा रहेगा। करंट अफेयर्स में इसी में आ जाएगा आपका हिस्ट्री। इसमें क्या आ जाएगा आपका? हिस्ट्री आ जाएगा। हिस्ट्री, मैं ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा, ज्योग्राफी मैंने दे दिया, पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहा, इसमें सिर्फ हिस्ट्री आएगा। तो जो हिस्ट्री जो आता है, भारत का जो इतिहास आता है, उनका भी वेटेज यहाँ पे आपको 15 से 20 देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि कुल मिलाकर के जो जनरल अवेयरनेस है वो आपका 50 नंबर का हिस्सा ये देखने को मिलेगा। कितने नंबर का? 50 नंबर का। अब बात करते हैं ये 2 सेक्शन की जो सबका प्राण इसमें अटका हुआ है कि भाई मैथ कैसे, चूँकि विद इन टाइम में आपको बनाना पड़ेगा। चूँकि आप समझते हो जो एसएससी का एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए ये बहुत इजी लगता होगा, लेकिन जो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं पढ़ पाते हैं, जो भाषा ज़्यादा पढ़े हुए हैं या जीके जीएस ज़्यादा याद किए हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, क्योंकि आपको विद इन टाइम में आपको बनाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो कि आप देखिए कितना क्वेश्चन हो गया। देखिए कहने का मतलब ये सारे करंट अफेयर्स होंगे। करंट अफेयर्स में से 20 से 25 करंट अफेयर्स होंगे और 15 से 20 आपको हिस्ट्री का जो है वो पूछा जाएगा। अच्छा, हिस्ट्री में भी क्या मैं आपको बता देता हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री से जो पूछा जाएगा वो आपका बिहार स्पेशल में पूछ दिया गया है। जैसे कि हम बात कर ले मगध के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, राजगीर या गिरिब्रज के बारे में, वो सब पूछा जाएगा। आपको बिहार स्पेशल में ही आ गया। लेकिन इसमें जो पूछा जाएगा उसमें देखिए उसमें कुछ मेडिवल हिस्ट्री पूछा जाएगा। आपको पता है कि तेजस्वी जी ने एक विधानसभा में एक भाषण दिया था जिसमें बत्तख मियाँ का चर्चा किया गया था, और वो चर्चा जो है डायरेक्ट यूपीएससी में इस बार पूछ दिया गया। तो आप समझ सकते हो कि माहौल में रहा वही चीज़ आपको कंटेंट जा करके पूछ देगा। तो हिस्ट्री का एक वेटेज बनता है। हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो योगदान हिस्ट्री का है वो है मॉडर्न का। मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इनका वेटेज रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री में भी गांधी युग यानी 1915 से लेकर के 1948 के बीच, 1915 से लेकर 1948 के बीच गांधी युग में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि गांधी इसमें ही क्या हुआ, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें गोलमेज सम्मेलन, मतलब इसमें दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, सारे आंदोलन, खेरा आंदोलन, सारे सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह सब इसी में है। मैं एक एक चीज़ पे वो आपको बताऊंगा। सारे सत्याग्रह इसी में ही है, मॉडर्न हिस्ट्री में ही है। ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, सब आंदोलन इसी में है। साइमन कमीशन 1927 में, ये सारा चीज़ क्या है आपको मॉडर्न हिस्ट्री में ही है। उसी से क्वेश्चन ज़्यादा अराइज होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 1901 से लेकर के 1915 के बीच में भी हो रहता है। लेकिन वो जो 1901 से जो 1915 में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो विदेशों से रिलेटेड होता है कि विदेशों में, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किए, 1901 में श्याम जी कृष्ण वर्मा, 1905 में कहाँ झंडा फहराएं, क्या, इस तरह का जो है लंदन या अलग अलग जगहों की बात बीपीएससी पूछा जाता है। तो 1901 से लेकर 1915 के बीच में जो कंटेंट होता जो भी है वो विदेश का जो है वो पूछा जाता है। 1915 से लेकर के
1948 के बीच जो पूछा जाएगा वो देश के अंदर का पूछा जाता है, ये अमूमन देखा गया है, जो ये इंटेंस ही है। अब देखिए आप, तो करंट अफेयर्स हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सारा सेक्शन आपका इसमें कवर हो गया। अब देखिए, अब बात रही रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग, ये 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 2 सेक्शंस में आपको जो है 20 और 20-20 नंबर का, यानी कह सकते हो आप ये 15 से 20 नंबर का रहेगा, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज कुछ कम रहता है। एलिमेंट्री जो मैथ है उनका वेटेज जो है अच्छा रहेगा, वो 20 नंबर का पूछा जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो है बहुत ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपके दैनिक जीवन में उपयोग होता है। अब बताइए दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल पूछा जाएगा। मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल पूछा जाएगा, परसेंटेज के सवाल पूछा जाएगा, एवरेज पूछा जाएगा, टाइम एंड वर्क पूछा जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस पूछा जाएगा, इसके साथ साथ जो रेशियो पूछा जाएगा, और आयु के सवाल जो होते हैं, यानी बेस्ड ऑन एज, यानी आयु संबंधी जो प्रश्न है वो पूछा जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि ये पूछा जाएगा। आप सोचोगे त्रिकोणमिति पूछा जाएगा, नहीं। ज्योमेट्री पूछा जाएगा, नहीं। हाँ, ज्योमेट्री में थोड़ी बहुत आपको ऊंच नीच चीज़ आपको हल्का फुल्का पूछ सकता है, लेकिन जो आपका सबसे बड़ा जो योगदान होगा वो आपका परसेंटेज का होगा। उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, एज और प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट है वो है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चूँकि SI CI ये काफ़ी बार आपको देखा गया, पूछा गया है। उसके बाद अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन। आप समझ सकते हो कि अगर आप इस चीज़ को आप पढ़ लेते हो, ये 9 सेक्शन आप पढ़ लेते हो, तो आप इजी में आराम से 20 सवाल बना लोगे। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर एक सेक्शन का अगर आप लोग कहोगे, यानी आप लोग अगर कहोगे, तो मैं आपको कहीं ना कहीं परसेंटेज, एवरेज, चूँकि मेरा अपना कोचिंग है, मैं कंपटीशन को पढ़ाता हूँ, तो आप कहोगे तो मैं परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस के अलग अलग वीडियो आपके पास लाता रहूँगा, और उसमें एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको टाइम एंड वर्क समझ में आएगी। तो अब देखिए आगे, तो ये आपको एलिमेंट्री मैथ मैं आपको ये सारा कवर कर दूंगा, क्योंकि ये इसमें एक लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल में बताऊंगा, जो कि आपको विद इन टाइम में आप समझ में आ जाएगा आपको। देखिए आप देखिए रीजनिंग, अगर हम बात कर ले इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है परसेंटेज में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई आदमी ऐसा हुआ कि किसी चीज़ में 20% लाभ है और चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई है, और उसकी जो खपत में वृद्धि कर दी गई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। अब देखिए एवरेज के, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ये पूछा जाएंगे कि किसी व्यक्ति ने 20 दिन में काम किया, किसी दूसरे व्यक्ति ने 30 दिन में काम किया, तो पहला व्यक्ति काम छोड़ के चला गया, तो दूसरे व्यक्ति उस काम को कितने दिन में वो कर पाएगा, या एक व्यक्ति 12 दिन में किया, दूसरा व्यक्ति 20 दिन में किया, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर पाएगा। ये छोटी छोटी सवाल हैं जो आपको पूछा जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और जो इसमें छूट गया वो है आपका स्पीड, ट्रेन, यानी ट्रेन से जो रिलेटेड सवाल है वो पूछा जाएगा। तो ये देखिए, ये जो सवाल है, ये जो चीज़ है वो हम लोगों के दैनिक जीवन में उपयोग होता है, तो वो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले चीज़ आपको पूछा जाएगा। अब बात है रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग ना, कोई इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? रीजनिंग में वैसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो, जैसे कि मान के चलिए कि जो आप लोग जानते हो, जैसे कि ब्लड रिलेशन, रैंकिंग पूछा जाएगा, ब्लड रिलेशन पूछा जाएगा, इसके साथ साथ कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड चीज़ पूछा जाएगा। और इसके बाद जो है आपको जो है कहने का मतलब है कि कुछ सेलोजिज्म आपको पूछा जा सकता है, कथन और कारण वाले चीज़ पूछा जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस रहेगा। तो मैं आपको बता दिया कि मैं एलिमेंट्री, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, VS, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी के बारे में मैंने आपको चर्चा कर दी है। ये चीज़ आप समझ जाइए कि ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके बाद मैं अब
जो भी वीडियो होगा मैं एलिमेंट्री मैथ का एक अलग सा मैं बनाऊंगा कि एलिमेंट्री मैथ में परसेंटेज में कौन कौन से सवाल आपके इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग के कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट में कोई अगर क्वेश्चन ना बने मैथ का तो आप हमसे पूछ सकते हो, मैं आपको उस क्वेश्चन को मैं आपको उसका आंसर और कुछ आपको हिंट्स दे दूंगा जिससे आप बना लोगे, या मैं बना कर भी आपको दे दूंगा। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन होगा मैथमेटिक्स का, मैं आप उस चीज़ को आप सॉल्व में करके आपको दे दूंगा। अब देखिए मैं रीजनिंग का अलग, जनरल अवेयरनेस का अलग, ईवीएस का अलग, मैं अलग अलग सेक्शन ला करके, क्योंकि इस एक वीडियो में संभव नहीं है बना पाना, तो मैं अलग अलग सेक्शन ला करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है और आपका जो है क्या पढ़ें, ताकि आपका जो रिजल्ट हो, आपको भ्रमित नहीं होना है। क्योंकि अभी भ्रम की स्थिति है, लोग सोच रहे हैं कि क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, नहीं। देखिए मैं जो आपको बता दूं, मैं एक जैसे कि यहाँ पे इम्तियाज़ अहमद की किताब है, चूँकि मैं बीपीएससी एस्पिरेंट हूँ तो मैं आपको बता दूं इम्तियाज़ अहमद की किताब है। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार स्पेशल के लिए। अगर आप देखते हो तो आप देखते हो कि मेरा जो बनाया हुआ है एक एक चीज़, हर एक चीज़ में मैंने जैसे क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि जैसे कि ये क्वेश्चन 1956 में राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन के क्रम में तो बिहार का कौन सा हिस्सा जो है पश्चिम बंगाल में शामिल कर लिया गया, तो वो हिस्सा कौन सा है, पूर्णिया जिला का एक है पुरुलिया। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है और मैंने देखिए मैं उसको अंडरलाइन भी कर दिया गया। तो इस तरह से मैं आपको अपना नोट भी दूंगा जिससे कि आप उस चीज़ को पढ़ लो, ठीक है, उस चीज़ को आप पढ़ लो। तो आप कहीं ना कहीं आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको कहीं ना कहीं, मैं उस शिक्षकों की तरह नहीं हूँ कि जो कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करने का काम करेगा। जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैंने जो एग्ज़ाम फेस किया, उस तरह से मैं आपको भी वो तैयारी करवाऊँ। क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पर लोग बकवास काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, कोचिंग को भ्रमित ज़्यादा कर रहे हैं, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये लेकर के कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं क्या कि इसको आगे बढ़ाएँ। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चों तक फ्री पीडीएफ पहुँचे, फ्री में अच्छा मैसेज जाए ताकि वो खुद मेहनत कर पाएँ। आप सीटेट क्वालिफाई हो, आप किसी पे दूसरे पे आश्रित रहोगे नहीं, आप मेरे पे भी आश्रित मत रहो, आप भी कुछ पढ़ो। लेकिन हाँ, मैं आपका कुछ योगदान कर सकता हूँ और वो योगदान फ्री में होगा। क्योंकि मैं आर्थिक रूप से संपन्न हूँ, तो मुझे आपसे कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि आप जो है मुझे मेरे पीडीएफ को आप खरीदें। चलिए, और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे मेरा कंटेंट तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब बहुत का ग्राफ बहुत कम है, अगर ये कम रहेगा तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। लेकिन अब मुझे पता है कि आप मोटिवेट करोगे। और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सबसे बड़ी बात शेयर करिए। धन्यवाद।